और लोग माता पिता को, जैसे महाराज जी कह रहे थे बहुत अच्छी भाषा में, कि अपनी मम्मी का बुढ़ीवा और सास का मम्मी जी, तो ठीक है, सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन अपने को भी दुखी नहीं रखना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन कभी हताश नहीं हो सकते। वो पुनः फिर से आप उसी प्रकार प्रसन्न होंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जैसे हमारे यहाँ बहुएं हैं तो सास बहुरिया की एक अलग ही कहानी होती है ना। यहाँ नहीं है, यहाँ हमने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा कि देखो पूरा परिवार एक में है। कहीं कहीं तो सास और बहू में इतनी जंग छिड़ी रहती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चाहे जितना पूजा करो, यदि सास मैया दुखी है तो सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आइए भगवान नाम का संकीर्तन फिर सुंदर कथा कहेंगे कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तार। अरे तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तार। कभी कहा किसी कवि ने, हमने सुना है नाथ के प्रदीप तारा, हमने सुना है नाथ के प्रदीप तारा, प्रदीप तारा नाथ के प्रदीप तारा, नाथ के प्रदीप तारा, नाथ के प्रदीप तारा। क्यों नहीं बजाती हो? नींद आ रही क्या? खाना खाते नहीं। हाँ, आप ही लोगों से कर, पीछे ना देखो, भाव से मीठी मीठी तालियां। सो जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊंचे ऊंचे हाथ करो। अच्छा, ये कठिन है क्या? कठिन हो तो सरल बोली। उठाओ हाथ एक बार, नींद भगाओ, उठा लो। अरे राधे चल कुंदन की नंबर से पानी,
कन्हैया लाल की जय हो। देखो हमने इतना प्रयास किया कि हमारी पीछे वाली मैया है कुछ बोल ले, हाथ तो उठाया लेकिन बोली नहीं। आज कसम खा के आई है। खाना ज्यादा खाया ही लग रहा है, क्योंकि आज निमंत्रण था ना कहीं, तो सब लोग वहीं से खाना खाकर आए हैं। तो आज हो सकता है कि काला जाम ज्यादा मिल गए हों, तो भर पेट खाया है, इस वजह से आवाज नहीं निकल रही है। बोलिए बाकी बिहार लाल की जय हो। देखो मुख से प्रभु का नाम निकलना ही कठिन है, ये कलकाल कलयुग है। मुख से नाम निकलेगा तभी तो कल्याण होगा, और निकलना बड़ा कठिन है। और प्रयास तो खूब करते हैं लेकिन कुछ लोग असफल कर देते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इधर क्या हुआ, आइए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, आगे की जो कथा है, ब्रज में बड़ा आनंद मंगल हुआ, बधाइयां हुई, मानो पूरा ब्रज महक रहा हो भगवान के आने पर। और क्यों ना महके, जहां पर परम पिता परमेश्वर स्वयं पधारे हो, तो मानो पूरा ब्रज प्रकाशित हो गया है। मैया यशोदा सोचती है कि सारा ब्रज हमारे लल्ला को लल्ला लल्ला कहकर पुकारते हैं, तो इनका कोई सुंदर नाम होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो मन में आया सो नाम रख दिया। ये नामकरण भी एक संस्कार है। देखो भगवान का नामकरण संस्कार होगा। तो नंद बाबा के जो कुल गुरु थे उनको बुलाया गया, और जब कुल गुरु आए तो प्यारी भक्तों, मैया यशोदा ने कहा कि प्रभु अब हमारे लाला का कोई नाम देख करके मुहूर्त अच्छा सा रख दे। तो बताते हैं कि मैया यशोदा, देखो बात ऐसी है कि आज तो हम बड़े थके हुए हैं, तो ऐसा करो कि कुछ हमें आटा दाल दे दो, तो हम सुंदर सा खीर और पुआ बनाएंगे और अपने भगवान का भोग लगा के आज विश्राम करेंगे, और कल प्रातः ही होते सुंदर नामकरण होगा। मैया यशोदा ने सुंदर सा सामग्री दी, और गार्गाचार्य महाराज ने सुंदर भोजन बनाया। क्या बनाया? खीर और पुआ। गार्गाचार्य महाराज एक बटैया रूप में, जो शालिग्राम भगवान होते हैं, जानती हैं? हाँ, पंडित जी आते हैं जब सत्यनारायण की कथा सुनाने, तो लिए रहते हैं बटैया रूप में, चरणामृत में घोल देते हैं, फिर निकाल के रख देते हैं। तो वही शालिग्राम निकाले और सुंदर सा भोग खीर पुआ पेढ़े में रखा, भगवान को रखा, पुष्प रखे और सुंदर सा भगवान को बुलाने लगी। भोग लगाना है ना, हम लोग भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं? का जल भी ना रखे हो, पानी लगे, ऐसा कुछ लोग करते हैं। लेकिन भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए कि हे नाथ, आपकी कृपा से भोजन प्रसाद पा रहा हूँ, सो प्रभु आप भी आओ और भोग लगाओ नाथ। एक बार याद जरूर करना चाहिए। अब गार्गाचार्य महाराज याद कर रहे हैं कैसे कि आओ 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 प्रभु भोग लगाओ,
और ये दास पुकार नेत्र बंद है। भगवान कन्हैया ने आवाज सुनी कि भक्त बुला रहा है भोग के लिए। तब इतने हो गए हैं कि गोद से खिसक रहे हैं। तो बलदाऊ की ओर देखा, कहा भैया मोको मेरे भक्त पुकार कर रहे हैं। तो कहा लाला तो को पुकार कर रहे हैं तो तू जाना। तो कहते हैं कैसे जाऊं, छोटो सो हूं ना भैया, तुम तो बड़े हो, भैया को फुसलाओ ना, बहलाओ ना। तो दाऊ दादा मैया को फुसला रहे, बहला रहे कि मैया मुझको माखन खानो है, लाला को उतार, तू तो लाला को बड़ा प्रेम करे है, मुझको प्रेम नहीं करती। तो मैया ने उतार दिया लाला को। और जो कहा फिर गर्गाचार्य महाराज ने